दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी भाभी प्रियंका और उनकी छोटी बहन रिया को खुश किया। मेरा नाम हिमांशु है। मैं 16 साल का हट्टा कट्टा और हैंडसम लड़का हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे बड़े भाई निशांत की शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। मेरी भाभी, जिसका नाम प्रियंका है, उस समय 20 साल की थी। भाभी देखने में बहुत खूबसूरत थी और 20 साल की उम्र में भी 25 साल की औरत जैसी लगती थी। उनकी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव घर में एक अलग ही रौनक लाता था। शादी के ठीक 6 दिन बाद भैया पैसे कमाने के लिए दिल्ली चले गए। अब घर में सिर्फ 4 लोग रह गए थे। मैं, भाभी, मम्मी और पापा। भैया के जाने के बाद भाभी घर में थोड़ा अकेलापन महसूस करने लगी। उनकी छोटी बहन रिया, जो कभी कभी हमारे घर आती थी, उस समय भी हमारे साथ थी। वो भी बहुत प्यारी थी और खूब हंसती खेलती रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि भाभी और उनकी बहन थोड़ी उदास थी। शायद उन्हें भैया की कमी और नई जगह का माहौल थोड़ा अखर रहा था। मैंने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनका मूड अच्छा हो जाए। मैंने मम्मी को बताया कि मैंने उनसे बात की है और हमने घर पर ही एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान किया। भाभी और उनकी बहन को सरप्राइज देने के लिए मैंने उनके पसंदीदा गाने बजाए, कुछ मजेदार गेम्स खेले और मम्मी ने उनके लिए स्पेशल खाना बनाया। उस शाम हम सब खूब हंसे और बातें की और भाभी को हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी छोटी बहन ने भी मुझसे कहा, हिमांशु, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उस दिन के बाद से भाभी और उनकी बहन को हमारा घर पसंद आने लगा। धीरे धीरे भाभी ने घर को अपनेपन से भर दिया और मैं भी उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना पाया। भैया के दिल्ली जाने के बाद भाभी धीरे धीरे मुझसे खुलकर बात करने लगी। पहले तो वो थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन समय के साथ हमारी बातचीत में एक सहजता आ गई। मैं भी भाभी से खुलकर बात करने लगा। उनकी हंसी और मजाकिया अंदाज से घर का माहौल हमेशा हल्का फुल्का रहता था। उधर भाभी की छोटी बहन, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, भी हमारे घर में रहने लगी क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। मुझे लगा था उसका नाम रिया होगा। तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया था और वो बहुत ही खुशमिजाज और खुशमिजाज थी। रिया मेरे साथ बाजार जाने लगी। कभी कभी वो मेरे साथ खेतों में भी जाती। हम दोनों खूब बातें किया करते थे। खेतों में पेड़ों की छांव में बैठकर घंटों बातें करते हुए मजा करते थे। कभी यूं ही मजाक होता तो कभी गांव की छोटी मोटी बातें। रिया मेरी हरकतों पर खूब हंसती और मैं भी उसके मजेदार जवाबों का मुरीद हो गया था। पापा ज्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए ज्यादातर मैं, मम्मी, भाभी और रिया ही घर पर होते थे। मम्मी को भाभी और रिया का साथ बहुत पसंद था। भाभी घर के कामों में मम्मी की मदद करती थी और रिया मेरे साथ मिलकर घर को हंसी खुशी से भर देती थी। कभी कभी हम सब रात को छत पर साथ बैठकर तारे देखते थे और भाभी हमें अपने कॉलेज के दिनों के मजेदार किस्से सुनाया करती थी। रिया भी हमें अपने स्कूल की शरारतों के किस्से सुनाकर हंसाती थी।
उन दिनों घर में एक अलग ही माहौल रहता था। भाभी और रिया की मौजूदगी घर को और भी ज्यादा गुलजार कर देती थी। मुझे भी उनके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगता था और धीरे धीरे हम तीनों के बीच एक खास दोस्ती हो गई। एक दिन घर पर सिर्फ मैं, भाभी और उनकी छोटी बहन रिया ही थे। मम्मी पड़ोस में एक शादी में गई थी और पापा काम से बाहर गए थे। उस दोपहर भाभी अचानक बोली, चलो आज कुछ मजेदार करते हैं, कोई रोमांटिक फिल्म देखते हैं। रिया तुरंत उछल पड़ी और बोली, हाँ मैं देखूंगी। मैं भी हंस दिया और कहा ठीक है। भाभी ने कहा, एक रोमांटिक फिल्म चली जो वाकई बहुत अच्छी थी। हम तीनों सोफे पर बैठकर फिल्म देखने लगे। कभी हम फिल्म के रोमांटिक दृश्यों पर हंसते तो कभी रिया और भाभी फिल्म के किरदारों पर कमेंट करती। मैं भी बीच बीच में मजाक करता और हम तीनों खूब मजे कर रहे थे। फिल्म देखते हुए हम आपस में बातें भी करते रहे। कभी हम हंसी मजाक करते तो कभी फिल्म के दृश्यों पर अपनी राय देते। उस वक्त घर का माहौल बहुत हल्का फुल्का और खुशनुमा था। फिल्म खत्म होने पर भाभी बोली, वाह, यह फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसी लगी? रिया और मैंने एक स्वर में कहा, हाँ, आपको भी बहुत अच्छी लगी। हम तीनों अब भी फिल्म के बारे में हंसते हंसते बातें कर रही थी और मस्ती में डूबी हुई थी। तभी अचानक मम्मी शादी से लौट आईं। हम तीनों एकदम शांत हो गए, जैसे स्कूल में टीचर के आने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। शाम को पापा भी काम से लौट आए। हम सबने साथ में खाना खाया। खाने के बाद गर्मी की वजह से हम सब छत पर सोने चले गए। छत पर ठंडी हवा चल रही थी और हम सब हल्की फुल्की बातें करते हुए तारों भरे आसमान के नीचे लेट गए। उस दिन की मस्ती और हंसी ने घर को और भी खास बना दिया था। यह कहानी आपकी जानकारी के लिए है। यह कहानी इसी आधार पर लिखी गई है। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं या कोई खास मोड़ लाना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं कहानी को और दिलचस्प बना दूंगा। मैं बीच बीच में मजाक भी कर रहा था और हम तीनों खूब मजे कर रहे थे। फिल्म देखते हुए हम आपस में बातें भी कर रहे थे। कभी हंसी मजाक करते तो कभी फिल्म के दृश्यों पर अपनी राय देते। उस समय घर का माहौल बहुत हल्का फुल्का और खुशनुमा था। फिल्म खत्म होने पर भाभी बोली, वाह, यह फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसी लगी? रिया और मैंने एक स्वर में कहा, हाँ, आपको भी बहुत अच्छी लगी। हम तीनों अब भी फिल्म के बारे में हंसते हंसते बातें कर रहे थे और मस्ती में डूबे हुए थे। तभी अचानक मम्मी शादी से लौट आईं। हम तीनों एकदम शांत हो गए, जैसे बच्चे टीचर के स्कूल आने पर शांत हो जाते हैं। शाम को पापा भी काम से लौट आए। हम सबने साथ में खाना खाया। खाने के बाद गर्मी की वजह से हम सब छत पर सोने चले गए। छत पर ठंडी हवा चल रही थी और हम सब हल्की फुल्की बातें करते हुए तारों भरे आसमान के नीचे लेट गए। उस दिन की मस्ती और हंसी ने घर को और भी खास बना दिया था। यह कहानी आपकी जानकारी के लिए है। यह कहानी के आधार पर लिखी गई है। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं
या कोई खास ट्विस्ट लाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं कहानी को और दिलचस्प बना दूंगा। मैं बीच बीच में मजाक भी कर रहा था और हम तीनों खूब मजे कर रहे थे। फिल्म देखते हुए हम आपस में बातें भी कर रहे थे, कभी हंसी मजाक करते तो कभी फिल्म के दृश्यों पर अपनी राय देते। उस समय घर का माहौल बहुत हल्का फुल्का और खुशनुमा था। फिल्म खत्म होने पर भाभी बोली, वाह, यह फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसी लगी? रिया और मैंने एक स्वर में कहा, हाँ, आपको भी बहुत अच्छी लगी। हम तीनों अब भी फिल्म के बारे में हंसते हंसते बातें कर रहे थे और मस्ती में डूबे हुए थे। तभी अचानक मम्मी शादी से लौट आईं। हम तीनों एकदम शांत हो गए, जैसे बच्चे टीचर के स्कूल आने पर शांत हो जाते हैं। शाम को पापा भी काम से लौट आए। हम सबने साथ में खाना खाया। खाने के बाद गर्मी की वजह से हम सब छत पर सोने चले गए। छत पर ठंडी हवा चल रही थी और हम सब हल्की फुल्की बातें करते हुए तारों भरे आसमान के नीचे लेट गए। उस दिन की मस्ती और हंसी ने घर को और भी खास बना दिया था। यह कहानी आपकी जानकारी के लिए है। यह कहानी के आधार पर लिखी गई है। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं या कोई खास ट्विस्ट लाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं कहानी को और दिलचस्प बना दूंगा।